दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर। पुलिस ने ब्लास्ट वाली जगह को पूरी तरह से सीज कर दिया है। फॉरेंसिक टीम आज सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद है। एफएसएल की टीम सैंपल इकट्ठा करने में जुटी हुई है। ये देखिए सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। जगह जगह से सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का यह ब्लास्ट था और ब्लास्ट के लिए जिस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, वो अपने आप में एक अहम सुराग हो सकता है। आखिर ये किस तरह का विस्फोटक था? एक दिन पहले फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया जाता है, और उसी शाम लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हो जाता है। आखिर वो कौन शख्स था जो कि i20 कार को ड्राइव कर रहा था? आखिर लाल किले के पास 3:15 बजे इस कार को क्यों पार्क किया गया और 6-6:15 बजे के करीब पार्किंग से ये कार निकलती है और लाल किले से 350 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। आसपास जो गाड़ियां थी उसके भी परखच्चे उड़ जाते हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह के विस्फोटक का इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में आतंकी हमले से जुड़ी धाराएं जोड़ी गई। कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ और बीएनएस की कई धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तो तस्वीरें उस वक्त की आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब धमाका हुआ, जोरदार आवाजें सुनाई दी, भगदड़ मच गई, चीख पुकार मच गई और लोग भागते हुए नजर आए। और देखिए इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जो अहम अपडेट है, सबसे पहले वो आइए हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में अरसे बाद एक ब्लास्ट हुआ है और इसने 9 लोगों की जान ले ली है। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। यूएपीए की धारा लगाई गई है। एक्सप्लोसिव एक्ट और बीएनएस की धाराओं में भी एफआईआर दर्ज की गई है। ब्लास्ट से पहले 3 घंटे तक पार्किंग में ये i20 कार खड़ी रही, ये पता चला है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बिल्कुल, और ब्लास्ट को लेकर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह कल मौके पर पहुंचे थे 9:30 बजे करीब। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आज बैठक होने वाली है और कार गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसकी आरसीबी सामने आई है। कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई। तारिक की यह तस्वीर है। तारिक एक बहुत बड़ा सबूत है और पॉइंट है जिस पर अब जांच की जा रही है। समीर जी हाँ, और इससे कहीं ना कहीं पुलवामा कनेक्शन भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये सारी शुरुआती जानकारियां अभी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये कार i20 कार जिसमें ये धमाका हुआ, जिसके जरिए धमाके को अंजाम दिया गया, वो कार भी कई बार खरीदी बेची गई। 20 सितंबर को गुरुग्राम में कार का चालान भी कटा। यानी इस कार से जुड़ी एक एक डिटेल अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। एनएसजी, एनआईए, एफएसएल ने सैंपल कलेक्ट किए हैं और सुबह की तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें भी फॉरेंसिक टीम हमें मौके पर मौजूद नजर आ रही है। सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग घायल हुए हैं, लेकिन इन 24 घायलों में भी 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट ये था। सारी जानकारियां इस ओर इशारा कर रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार कल शाम से इस खबर को, इस बड़ी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। लाल किले से हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ हैं। गृह मंत्रालय से हमारे सहयोगी रजनीश रंजन हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां से हमारे एक और सहयोगी विवेक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन भटनागर जी, पूर्व महानिदेशक INDRF के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मल कौर जी, पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत सिंह, प्राइवेट डिटेक्टिव भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं बहुत सारी पुख्ता जानकारियां इस ब्लास्ट से जुड़ी, i20 कार से जुड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग चुकी हैं। किस डायरेक्शन में जांच अभी जाती हुई नजर आ रही है? क्या क्या पुख्ता तौर पर पता चल चुका है? बिल्कुल समीर, देखिए अब से 12 घंटे पहले भी हम यही मौजूद थे। सबसे पहले यहाँ पहुंचे थे। दिखा दूं आपको, यही मेट्रो गेट नंबर 1 है। अभी तक कांच यहाँ टूटे पड़े हुए हैं
और निशांत, इसके बाद आप सामने दिखाइए, आपको जो सामने सफ़ेद रंग का टेंट नज़र आएगा वो घटना स्थल है। ठीक मेरे सामने जहाँ पर 2 पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं, वहीं वो I-20 कार खड़ी हुई है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ था। अब इन 12 घंटों के अंदर देखिए तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो ये पता कर पाई हैं कि जो कार है उसकी सीरीज़ क्या थी। मसलन सलमान जो गुड़गांव का है उसके नाम पे थी, उसने ओखला के देवेंद्र को बेची, वहाँ से अम्बाला गई, अम्बाला से पुलवामा गई और वहाँ पर जो तारीख है उसके पास थी, उसको पुलिस ने जो है फिलहाल हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। और देखिए आप करें जाँच किस तरफ जा रही है, तो बिल्कुल जाँच जो है टेरर एंगल पर जा रही है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है वो UAPA की धारा 16 और 18 में हुआ, साथ में जो है BNS की 3 और 4 लगाई गई है जो कि एक्सप्लोजिव एक्ट जो है उसके तहत है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि उसी ओर ये जा रहा है। अब इसका जो है आगे क्या कनेक्शन है इसको जांचा जा रहा है। ये ऐसे वक्त में जो है ब्लास्ट हुआ है जब सोमवार को फरीदाबाद में सुबह के टाइम पे जो है बहुत बड़ा जखीरा जो है ब्लास्ट एक्सप्लोजिव को मिलता है और शाम होते होते गुड़गांव की ये कार है, हालांकि मल्टीपल उसको बेच दिया गया था, उसमें ब्लास्ट होता। ठीक जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से वहाँ पर सामने आप देखेंगे तो वहीं पर ब्लास्ट हुआ है। तो ऐसे में तार जो है तलाशे जा रहे हैं और साफ तौर पर तमाम देश की जितनी बड़ी एजेंसी हैं इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लास्ट की जो है तहकीकात में लगी हुई है। और गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक भी रखी गई है जिसके बाद सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान आ सकता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो तरीका था, जिस तरीके से इसमें 9 लोग हताहत हुए हैं और वहाँ पर क्योंकि मौके पर हम पहुँचे थे, हमने देखा आसपास की 7-8 गाड़ियाँ थी, उसमें 2 व्हीलर भी शामिल है, 3 व्हीलर भी है, वो उनके भी परखच्चे उड़ गए। इतना भयावह दृश्य था और इतने दिल्ली को पूरी तरह से दहला दिया। तो फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है टेंट लगाकर, ताकि कोई भी एविडेंस जो मिस ना हो पाए। तो तमाम जो एजेंसीज हैं, प्रीमियर एजेंसी इस वक्त, उनके लिए पूरा अगर कहें तो एक ही टारगेट है। बिल्कुल जीत, लेकिन इधर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जब ब्लास्ट हुआ तो वहां पर गड्ढे मौजूद नहीं, कोई क्रेटर नजर नहीं आया। फरीदाबाद से पुनीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कल फरीदाबाद से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है और फिर रात में धमाका होता है लाल किले के पास। क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, देखिए अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि फरीदाबाद का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ जरूर हो सकता है और ये जो ब्लास्ट है वो अमोनियम नाइट्रेट का हो सकता है। आपको बता दूं कि 2 डॉक्टरों को इस पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से मिला था। जो अदील था उसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी और मुजम्मिल की गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी और फरीदाबाद से ही 29 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, हथियार मिले थे और इसके अलावा टाइमर भी मिला था। सुबह यह गिरफ्तारी होती है, सुबह यह अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और शाम को लगभग 6:52 पर यह ब्लास्ट होता है। अभी ये पुलिस ये तफ्तीश कर रही है कि क्या जो तीसरा फरार डॉक्टर था जिसकी तलाश लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और जो तमाम एजेंसियां कर रही थी, क्या यही इस ब्लास्ट में शामिल है? क्या गाड़ी के अंदर वो मौजूद था? क्योंकि जो लाश गाड़ी से मिली अब उसका DNA टेस्ट भी कराया जाएगा। तो अभी ये मुमकिन है, पुलिस तमाम एंगल से भी तफ्तीश कर रही है और कहीं ना कहीं ये शक और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। जिस तरीके से सुराग पुलिस को मिलते जा रहे हैं, जिस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़ रही है कि फरीदाबाद का जो कनेक्शन था वो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये एक और पुनीत, क्या ये पुख्ता तौर पर पता चल चुका है कि कार में, इस I-20 कार में जिसमें ये धमाका हुआ, उसमें एक ही शख्स सवार था जो कि इस कार को चला रहा था? देखिए 6:30 बजे के आसपास जब सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि जो कार है I-20 वो लाल किले के पार्किंग लॉट से बाहर आ रही है, एक शख्स उसमें नजर आ रहा है, चेहरा पूरी तरीके से साफ है, उसके हल्की हल्की मूंछ भी है और जो गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल था उसकी उम्र भी 29 साल थी। यानी कि जो टेरर का नया मॉड्यूल फरीदाबाद में खड़ा हो रहा है तो इससे जुड़ा हुआ यह शख्स जरूर हो सकता है जिसने दिल्ली में ब्लास्ट कराया था। सीसीटीवी में चेहरा साफ हो चुका है। पुलिस ये तय कर रही है कि क्या ये वही डॉक्टर है या फिर कोई और है, और ये भी क्लियर हो रहा है कि कार में जो विस्फोटक था उसको रखा गया था। तो तमाम, ठीक है, यानी फरीदाबाद मॉड्यूल से ये कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से, जिस अंदाज में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं फरीदाबाद मॉड्यूल के जिस तीसरे आतंकी की तलाश हो रही थी, ये शख्स जो कि सीसीटीवी फुटेज में इस I-20 कार को ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है, ये वही तो नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है।